मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड इंसान दिखाई देता है जो कि दो बच्चों को गाना सुना सुना के जेनी, अलादीन और जैस्मिन की कहानी सुना रहा था। कहानी के हिसाब से बताया जाता है एक गांव में अलादीन और अब्बू नाम का एक लड़का और एक बंदर, जिसका नाम रहता लड़के का नाम रहता है अलादीन और बंदर का नाम रहता है अब्बू। वो लोग चोरी करके पेट पालता है। उनके घर में कोई नहीं, वो लोग अनाथ था और एक टूटे घर में रहते हैं। उस टाइम शहज़ादी अपना भेष बदल के गाँव में घूमने आया है, चारों तरफ देखने के लिए अकेले। तभी उधर कुछ गरीब इंसान को खाना खाते हुए देखता है, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होता है। तो वो शॉप वाला उस गरीब इंसान के ऊपर अत्याचार करता है। वो लड़की देख नहीं पाती है, जो शहज़ादी है। वो जाके अपना ब्रेसलेट देते बोले ये लो और इनको छोड़ दो। तभी अलादीन आ जाता है और वो ब्रेसलेट उस शॉपकीपर से चुरा लेता है और उनके बातों में उलझा के उस लड़की को लेके भाग जाता है, अपने घर आता है। तभी अलादीन उस लड़की से पूछती है तुम कौन हो। लड़की अपना पहचान छुपाते हुए बोलती है मेरा नाम डालिया है। अलादीन सोचता है इतने महंगे कपड़े पहने हैं तो ये ज़रूर शहज़ादी का मेड होगी। दोनों में बात करता है और डालिया कहती है मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। लेकिन उसका ब्रेसलेट अभी भी अलादीन के पास है। फिर शहज़ादी चली गई। अलादीन सोचता है रात को जाऊंगा महल में उसको ब्रेसलेट वापस करने के लिए। ये ब्रेसलेट शहज़ादी के लिए सबसे ख़ास थी क्योंकि उसका मॉम की आखिरी निशानी थी। फिर महल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जाबिर नाम का एक इंसान है जो कि शहज़ादी से शादी करना चाहता है और पूरा दुनिया में राज करना चाहता है। लेकिन शहज़ादी का पिता सुल्तान इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है। वो बोलता है मेरे बेटी के लायक तुम नहीं हो, तो इग्नोर करता है। लेकिन जाबिर को बहुत सारा मैजिक आता था। वो अपने बातों में उलझा के हिप्नोटाइज करके सुल्तान को बताना चाहता है तुम्हारे बेटे के लायक मैं हूँ। लेकिन शहज़ादी का पिता उसके वश में नहीं आता है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसका जादू इतना ताकतवर नहीं था जाबिर का। फिर अलादीन रात को चुपके से महल का दीवार फांद के अंदर आता है और बोलता है डालिया ये लो तुम्हारी ब्रेसलेट, मेरे पास आज रुक गई थी। डालिया शुक्रिया कहती है। फिर उसको पता चलता है वो डालिया नहीं है, वो प्रिंसेस जैस्मीन है, प्रिंसेस है वो। ये सब देख के वो चौंक जाती है अलादीन। तभी सैनिक आता है, उसको पकड़ के आँख में पट्टी बांध के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है। उसकी सज़ा कि महल में ऐसे ही कैसे घुस बैठेगी जैसे घुस आए। रेगिस्तान में दोनों को अब्बू और अलादीन को बांध के छोड़ दिया था मरने के लिए। तभी उधर जाबिर आता है, उन दोनों को एक ऑफ़र बताता है तुम लोग एक गुफ़ा में जाओ और जाके गुफ़ा के सामने बोलो खुल जा सिम सिम। उसके अंदर जाना, बहुत सारे खजाना होगा, बहुत सामान होगा महंगे महंगे, कुछ मत छूना। सेंटर में जाके उधर एक चिराग रखा होगा, तुम उधर से वो ला दोगे, मुझे दोगे, वादा करते हो तो मैं तुम दोनों को इधर से बचा के ले जाऊंगा। अलादीन बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपका काम कर दूंगा शहज़ादे, मुझे खुशी होगी। वो लोग जाता है गुफ़ा के सामने जाके बोलता है खुल जा सिम सिम। वो गुफ़ा खुल जाता है। अंदर बहुत सारे सोने का चीज़, गहने, कपड़े रखे हुए थे। अब्बू जो है अलादीन का बंदर, वो लालच में आ जाता है और वो एक हीरे को टच कर लेता है। पूरा गुफ़ा में भूकंप आ जाता है तो सब पत्थर गिरने लगता है और गुफ़ा का जो मालिक है वो उन दोनों को चपेट में लेता है। लेकिन अलादीन को वो चिराग मिल जाता है, वो लेके भागने ही लगता है लेकिन फंस जाता है। तभी जाबिर आता है, हाथ बढ़ाता है, बोले चिराग लाओ। अलादीन बोलता है मुझे बचाने के लिए। वो अपना हाथ देता है, चिराग नहीं देता, लेकिन उसका हाथ पकड़ के चिराग ले लेता है और अलादीन को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन अब वो ऐन मौके पर जाबिर के ऊपर हमला करके चिराग छीन लेता है और दोनों चिराग गलती से घिस जाता है अलादीन से। और उधर से एक जीनी बाहर आता है और कहता है मैं तुम्हारी 3 विश पूरा कर सकता हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन मांगने से पहले तुमको हर विश में मांगने से पहले बोलता है ये मेरी इच्छा है, मुझे ये करना होगा, मेरी इच्छा बोलना ज़रूरी है। अलादीन अपना दिमाग का यूज़ करके बोले मेरे पास तो 3 है, तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। और जीनी को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। अलादीन पूछता है, जीनी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, बोले कि मैं जिन बन के रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे आज़ाद होना है।
अलादीन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी तो मैं लास्ट विश तुम्हें आज़ाद करने में ही यूज़ करूँगा। जिन्नी बहुत खुश हो जाता है और अलादीन कहता है हमें इधर से बाहर निकालो। जिन्नी जल्दी से उन दोनों को बाहर निकालता है। उधर एक मैजिक कारपेट रहता है, वो ला के बाहर निकलता है और जिन्नी कहता है अब तुम्हारे पास 2 विश है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। लेकिन 2 विश कैसे हुआ, मैंने तो 1 विश से पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरी एक इच्छा है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा और तुमने कर दिया, तो ये काउंट नहीं होगा ये विश। जिन्नी कंफ्यूज हो गया, ये तो मुझसे भी ज़्यादा शातिर निकला। बहस करने लगा ये धोखा है, लेकिन अलादीन बोला ये धोखा नहीं है। फिर अलादीन का जैस्मिन का ख्याल आया, वो जिन्नी से कहने लगा मेरी इच्छा है कि मुझे प्रिंस बना दो। अलादीन को एकदम प्रिंस वाले कपड़े पहना दिए और अब्बू को सैनिक बना दिया। दोनों अलादीन एकदम प्रिंस की तरह लग रहा था। वो गया बैंड बाजा नाच गाना सब लेके बारात जैसा उसके महल में दाखिल हो। वो खुद का नाम प्रिंस अलादीन बता रहा है। वो जाके डालिया से मिला और सुल्तान से, डालिया से वो जाके जैस्मिन से मिला और उसके पिता सुल्तान से है। जैस्मिन से कहने लगा मैं कोई अलादीन गरीब अनाथ नहीं हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला शहज़ादी। ये देख के जैस्मिन खुश हो जाती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन पीछे से जाबिर दिख रहा था। वो समझ गया अलादीन के पास चिराग है, उसके पास जीनी है, मुझे उसको चुराना होगा। फिर जैस्मिन और अलादीन दोनों बातें करते, महल घूमता है। अलादीन शहज़ादी जैस्मिन से कहती है कि आप हवा में पंछियों की तरह उड़ना चाहते हैं। जैस्मिन कहती है ये क्या पॉसिबल है। बोला कि हाँ क्यों नहीं। वो जादुई कालीन को बुलाता है और पूरा शहर का चक्कर लगाता है आसमान में। शहज़ादी बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है और फैसला करती है वो अलादीन से शादी करेगा। लेकिन पीछे से जीनी आके उसको बुला के ले जाता है और कहता है अलादीन को तुमको जैस्मिन को सच बता देना चाहिए कि तुम कोई प्रिंस नहीं हो। अलादीन भी जैस्मिन से प्यार करता था। वो सोच रहा था सही टाइम आने दो फिर बताऊंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादुई चिराग जिस घर में रखा था वो जाबिर पहुंच चुका था। वो जादुई चिराग को उठा लिया और जीनी को वापस चिराग में बंद कर दिया और खुद घिस के जीनी को बाहर निकाला। अब जीनी का आका जाबिर हो चुका था। जीनी ना चाहते हुए भी उसका सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। सबसे पहले जाबिर ने अलादीन को समुंदर के अंदर फेंक दिया मरने के लिए, दम घुटने के लिए। और सेकंड विश उसने जादुई छड़ी मांगी जिससे दुनिया का सब काम कर सकता है, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और दुनिया में राज करता होगा। वो मांगा, जिनी ने दे दिया। लेकिन जिनी को अलादीन की बहुत फिक्र हो रही थी, उसको मरने के लिए नहीं छोड़ रहा था। वो अब्बू और अलादीन मर रहा था समुंदर के अंदर। जिनी ने कालीन को बुलाया और कहा कालीन से जाओ अलादीन को बचा के लाओ। कालीन तुरंत गया, अलादीन को बचा के लाया। फिर जाबिर ने शहज़ादी जैस्मिन को कैद कर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। बोले कि तुम मेरी बेगम बनोगी, तुम मेरी बेगम रहोगी बस। जैस्मिन ने साफ इनकार कर दिया, मतलब मैं तुमसे शादी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, चाहे मुझे मरना पड़े। वो जाके खिड़की पर चढ़ गई और वो बहुत ऊपर थी, महल के ऊपर से वो कूदने लगी। लेकिन उधर अलादीन, अब्बू और कालीन पहुँच गया। अलादीन जैस्मिन को बचा लिया। फिर जाके कालीन की मदद से वो चिराग के पास गया और जीनी को अपने तरफ कर लिया और जीनी का आका वो है। लेकिन इस दौर में बहुत हाथापाई हुआ और लास्ट में चिराग जाबिर के हाथ में आ गया और वो उसके पास लास्ट विश थी अब मांगने के लिए। सबसे पहले सबको बंदी बना दिया, अब्बू, अलादीन, जैस्मिन, सुल्तान को। और उसके हाथ में चिराग था। वो बोल रहा था लास्ट विश मैं क्या मांगूं। अलादीन उसको सुझाव देता है तुम दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर इंसान बनना चाहते हो ना, इसका मतलब सबसे बड़ा ताकतवर तो एक ही चीज़ है, वो है जीन। तुम खुद को जीन क्यों नहीं बना लेते। जाबिर उसके जाल में फंस गया और लास्ट विश मांगता है जीनी से, मुझे जीन बना दो, सबसे बड़ा ताकतवर। वो जीन बन गया। फिर अलादीन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अरे जीन जितना भी ताकतवर हो लेकिन उसको रहना तो चिराग में है। फिर वो चिराग घिस के जाबिर को कैद कर लिया और एक जगह दफना दिया।
और अलादीन के पास 2 विश बाकी थी। अलादीन ने कहा जैसे पहले था वैसा नॉर्मल कर दो, और जैस्मीन को सच जाके बता दिया मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। जैस्मीन और सुल्तान ने उसको अपना लिया। सुल्तान ने अपना ताज अपनी बेटी को दे दिया, वो अब राज करेगी। ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया में कि कोई लड़की सुल्तान बनी है। बहुत खुश था। और लास्ट विश अलादीन ने जीनी को आज़ाद करने में मांग दिया। फिर जीनी इंसान की ज़िंदगी जीने लगा और जैस्मीन का जो मेट थी डालिया, उससे शादी कर लिया और उसके 2 बच्चे भी हैं। दोनों खुशी खुशी, सब कोई खुशी खुशी रहने लगा। और लास्ट में जो गाना गा के कहानी सुना रहा था वो जीनी था और उसकी वाइफ डालिया, और जीनी के 2 बच्चे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो।